Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है, पीएम कंग्रेचुलेट साइंटिस्ट फॉर वैक्सीन. तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो आ चुकी है. अब यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो इस्तेमाल की जाएगी. अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कंप्लेन करते रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज पैसेज में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, और उनका वर्ड्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है. अक्सर मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूं जो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हाउ टू स्ट्रेंथन वोकैब, वर्ड पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए. तो सबसे बेस्ट मीडियम जो होता है वर्ड को स्ट्रॉन्ग करने का वो क्या होता है? रीडिंग. अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो डेफिनेटली आपके पास वर्ड्स की कमी नहीं होगी. ट्राई टू कलेक्ट वर्ड्स बाय रीडिंग. आप रीडिंग करके बहुत सारे वर्ड्स को कलेक्ट कर सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. नेवर बी अ बेगर इन योर लाइफ. अपने लाइफ में वर्ड्स के लिए आप कभी बेगर मत बने, कभी भिखारी मत बने. ट्राई टू कलेक्ट वर्ड्स. आप अपने से वर्ड्स को क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं. और सबसे बेस्ट मीडियम क्या है? आप लोग जानते होंगे, रीडिंग. तो यहाँ पर देखिए एक हिंदू का एक मान लिया जाए एक न्यूज़ है और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं. मैं आपको वर्ड्स दिखाता हूं कितने वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वर्ड है? एक्सिलरेशन, रोबस्ट, डिसाइसिव, अनप्रेसिडेंटेड, टर्निंग पॉइंट, अप्रूवल, एफिकेसी, ग्रैटिट्यूड, स्ट्रिंजेंट, पे ऑफ, रोल आउट, एग्जाम्पलरी, इम्यून, इंश्योर एंड स्पिरिटेड. तो इतने तो मैंने अभी वर्ड्स आपके लिए लिखे ही हैं और इसी वर्ड्स को हम लोग रीडिंग के दरमियान डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है. और याद रखिए ये न्यूज़पेपर आपका एकदम कॉम्प्रिहेंशन की तरह है. अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लें, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. तो शुरुआत हम लोग करते हैं. तो चलिए शुरू हम लोग करते हैं. यहाँ पर देख रहे हैं आपका ये न्यूज़ है. तो इस न्यूज़ को मैंने पीपीटी में टर्न किया है तो उसको आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा मैं कलर चूज कर लूँ. देखिए यहाँ पर हेडिंग आपकी क्या है? पीएम कंग्रेचुलेट्स साइंटिस्ट फॉर वैक्सीन. दिस इज द हेडिंग. ये आपकी हेडिंग है. और याद रखिएगा कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसकी हेडिंग जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, ठीक है. मीनिंग उसकी पास्ट में होगी, ठीक है, मतलब उसका मतलब जो है वो पास्ट में होगा, लेकिन उसकी हेडिंग जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. आप लोग को आइडिया मिल गया होगा. पीएम, प्राइम मिनिस्टर, कंग्रेचुलेट्स. कंग्रेचुलेट्स का मतलब उन्होंने बधाई दिया. और किसको बधाई दिया? साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को. मतलब एक वैज्ञानिक को नहीं, कई वैज्ञानिकों को जो उसमें शामिल थे. इसी वजह से देख रहे हैं ये प्लूरल में है. तो पीएम कंग्रेचुलेट्स साइंटिस्ट फॉर वैक्सीन्स. किसके लिए उन्होंने कंग्रेचुलेट किया? वैक्सीन्स के लिए. ये आइडिया तो आप लोग को मिल ही गया होगा. तो सबसे पहले जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़े ना तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग. सबसे पहले आप हेडिंग की मीनिंग समझें. जब आप हेडिंग की मीनिंग समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया मिल जाएगा कि अंदर मैटर क्या होगा. अब अंदर मैटर क्या है हम लोग देखते हैं. चलिए भाई आ जाए अंदर का मैटर हमारा, ठीक है. तो लेट्स सी. चलिए यहां पर ये आ गया, ठीक है. अब यहां पर आप लोग समझिए, इसको मैं रिमूव कर दूं. समझिए यहां पर क्या लिखा है. मोदी टर्म्स. मोदी ने टर्म्स किया. टर्म्स का मतलब एक तरीके से टर्मिनोलॉजी, मतलब ये बताया. क्या बताया? DCGI. अब ये DCGI क्या है? अभी आप अंदर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि DCGI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है. इसके बारे में आप बिल्कुल अभी परेशान मत हो. मोदी टर्म्स, मोदी ने टर्म दिया, मतलब ये बताया. DCGI अप्रूवल. देखिए आपको बहुत ही अच्छा वर्ड मिल गया, अप्रूवल. अब अप्रूवल का मतलब क्या होता है? अप्रूवल का मतलब परमिशन. आप लिखते चलिए. अप्रूवल मीन्स क्या होता है? परमिशन. मतलब हिंदी में भी आप लिख सकते हैं अनुमति. और मेरी एडवाइस आप लोगों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को इंग्लिश टू इंग्लिश समझें,
क्योंकि वो चीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। हिंदी समझने के लिए आप लिख सकते हैं परमिशन, अनुमति, अप्रूवल। तो यहां पर क्या मतलब है, मोदी टर्म्स, मोदी ने बताया, डीसीजीआई अप्रूवल, मतलब डीसीजीआई का जो अप्रूवल है, सहमति है, उस सहमति को उन्होंने क्या बताया, अ डिसाइसिव। अब डिसाइसिव का मतलब क्या होता है, देखिए डिसीजन आप लोगों ने सुना होगा, तो डिसाइसिव का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, राइट। तो दैट इज कॉल्ड डिसाइसिव, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है डिसाइसिव, राइट। तो आप लिखते भी चलिएगा। अगर आप लोग एक अच्छे रीडर बन गए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी वर्ड्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और बहुत ही टफ मैंने टॉपिक नहीं लिया, बड़ा इजी टॉपिक लिया है। तो पीएम ने टर्म्स बताया, डीसीजीआई अप्रूवल, डीसीजीआई की जो अप्रूवल है, सहमति है, उसको क्या बताया है, अ डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट। अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जैसे आप एक ही रास्ते पर चले जा रहे हो, वो रास्ता टर्न नहीं हो रहा है, बहुत ही खराब रास्ता है, लेकिन आगे चलकर एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, मतलब एक बदलाव। तो हर एक इंसान के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बदलाव, ठीक है, जो चीजों को बदल दे। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंज, राइट। तो पीएम ने यह बताया है, डीसीजीआई का जो अप्रूवल, सहमति मिली है, उसको बताया अ डिसाइसिव, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, बदलाव है। इन द फाइट, फाइट का मतलब तो समझ रहे हैं, लड़ाई में, अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 का पैंडेमिक है उसके खिलाफ। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पैंडेमिक का मतलब क्या होता है। डियर समझिए, कहीं पर भी अगर आपको पैन वर्ड मिले, पैन, राइट, ऑलवेज रिमेंबर पैन, तो ये पैन हमारा प्रेफिक्स है। और प्रेफिक्स का मतलब ये होता है कि जो वर्ड शुरू में ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेफिक्स, उसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रेफिक्स। पैन लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑल ओवर, मतलब इसकी मीनिंग होगी सभी, मतलब इंक्लूडिंग एवरीवन। तो पैन लगाने से क्या होता है, ऑल, ऑल का मतलब सभी। कहीं पर भी आप देखें, अगर आपको लिखा ये मिल जाए पैन इंडिया, तो पैन इंडिया का मतलब ये होता है कि पूरा इंडिया। पैन अमेरिका, तो इसका मतलब पूरा अमेरिका। तो पैन लगाने से क्या होता है, पूरा। तो पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, राइट है ना। हो सकता है मेरी हिंदी सही ना हो, तो पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैल गई हो, महामारी, राइट, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। यहां पर आपने देखा पैन लगा हुआ है ना, पैंडेमिक, और पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस आप लोग समझते होंगे, कोविड-19, जिसका नाम कोविड-19 दिया है, इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसी वजह से इसका नाम पैन लगा है। तो पैंडेमिक, तो पैंडेमिक याद रहेगा, महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और पैन आपका क्या है, दैट इज योर प्रेफिक्स, देखिए शुरू में लगा है ना, तो पैन। तो चलिए अब आगे का मैटर हम लोग देखते हैं, आगे की बात क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे की बात क्या है। देखिए आपका आ गया टॉपिक, आपका आ गया सामने, अब समझते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक चीज गौर करिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए गौर करिए, थोड़ी सी हम लोग बात भी समझते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए अगर कोई मान लिया जाए टाइटल आता है, जैसे चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो उसमें आर्टिकल द जरूर लगता है। जैसे मान लिया जाए प्राइम मिनिस्टर है तो हम क्या बोलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे या द पीएम बोलेंगे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, द चीफ मिनिस्टर, राइट, आर्टिकल द जरूर लगाएंगे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए जब न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर होता है डियर। ग्रामर के साथ साथ आपका क्या क्लियर होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर होता है। देखिए अगर मान लिया जाए कोई रैंक है, चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लेना है, ये क्लियर है। और अगर मान लिया जाए उस रैंक के साथ उस आदमी का नाम भी जुड़ा है, तब कोई आर्टिकल आप मत लीजिएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और अगर यहां पर नरेंद्र मोदी नहीं होता तो डेफिनेटली आप आर्टिकल द यूज करते, द प्राइम मिनिस्टर, राइट, क्लियर हो गया होगा। तो इस सारे पॉइंट को आप लिखते चलिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, संडे को, संडे मंडे ट्यूसडे से पहले ऑन लगता ही है, ऑन संडे कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड का मतलब उन्होंने बधाई दिया, इंडिया, भारत को, एंड इट्स साइंटिस्ट, और यहां के वैज्ञानिकों को।
अब देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर है ये आपका, और यहां पर मैंने कुछ किया नहीं, ये पीपीटी है, मतलब इसको टाइप भी नहीं किया गया। लेकिन द हिंदू में देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको मैं दिखाता हूं। ग्रामेटिकल मिस्टेक मैं आपको द हिंदू का ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूं, ठीक है। समझिए द हिंदू का ओरिजिनल पेपर कहां गया भाई, राइट। चलिए अभी तो आ नहीं रहा है, चलिए द हिंदू का आपका ओरिजिनल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा यहां पर, देखिए आपको शायद थोड़ा सा समझ में आए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, इट्स लिखा हुआ है, देखिए एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है, इट्स लगा हुआ है। हो सकता है आपको विजिबल ना हो रहा हो, ठीक है। तो यहां पर पीपीटी बनाई गई, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए समझिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए ग्रामेटिकल प्रॉब्लम द हिंदू में क्या है, देखिए समझिए। यहां पर लिखा हुआ है इट्स, देखिए दो होता है, एक होता है ITS इट्स, और एक होता है IT' इट्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज या वॉज होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जैसे किसी ने कहा बारिश हो रही है, तो इंग्लिश में अगर हम उसको टर्न करेंगे तो हम बोलते हैं इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है ना। तो यहां पर इसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज रेनिंग, इट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या है, इट्स, राइट। और जहां पर जब हम लोग ये वाला इट्स यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब वो पोजीशन दिखाता है, पोजीशन का मतलब वो अधिकार दिखाता है। लेकिन द हिंदू में देखिए कितनी बड़ी एक मिस्टेक इन्होंने किया, यहां पर इट्स लगाया, जबकि इनको ये लिखना चाहिए इट्स साइंटिस्ट, मतलब यहां के वैज्ञानिक। अब यहां पर कोई लॉजिक ही नहीं है, इट इज साइंटिस्ट का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लोग ये मानते हैं कि द हिंदू सबसे ग्रेट न्यूज़पेपर है, ठीक है, लेकिन उसमें भी देखिए आपको एरर मिल गई, ठीक है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे को कंग्रेचुलेटेड, बधाई दिया इंडिया, भारत को, एंड इट्स साइंटिस्ट। इट्स किसके लिए आया है, इंडिया के लिए आया है, ठीक है। इंडिया यहां पर है, इंडिया के लिए आया है। तो यहां के वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई दिया, एंड इनोवेटर्स, और किसको बधाई दिया, इनोवेटर। चलिए मीनिंग लिखिए, इनोवेटर का मतलब क्या होता है, तो समझिए इनोवेटर वो इंसान होता है जो नए नए बदलाव लाता है। जैसे मान लिया जाए किसी ने कह दिया यू आर इनोवेटर, आप इनोवेटर हैं, तो इनोवेटर का मतलब जो नए नए बदलाव लाता है वो इंसान इनोवेटर होता है। तो न्यू चेंजर मतलब द पर्सन हु ब्रिंग्स न्यू चेंजेस, हिंदी में लिख लीजिए, नए बदलाव लाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोवेटर, राइट। काफी अच्छा वर्ड है, न्यू चेंजर हम बोल सकते हैं। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, नए नए बदलाव लाने वाले को क्या बोलते हैं, इनोवेटर। तो समझते हैं पूरी बात। तो किसको इन्होंने बधाई दिया, इट्स साइंटिस्ट, यहाँ के वैज्ञानिकों को, एंड इनोवेटर्स, और इनोवेटर्स को जो नए नए बदलाव लाए हैं। और कब बधाई दिया, मिनट्स राइट आफ्टर द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और इसी को बोला गया है DCGI, जो अभी आपने देखा था DCGI, और उसका फुल फॉर्म क्या, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहां पर ड्रग्स का मतलब ये नशा वाला मत समझ लीजिएगा, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी होता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये नशा वाला है क्या, वो वाला नहीं है, राइट। तो यहां पर देखिए समझिए, तो उन्होंने किसको बधाई दिया, यहां के साइंटिस्ट को बधाई दिया, इनोवेटर्स को, इनोवेटर्स का मतलब जो नई नई चीजें लाते हैं उनको बधाई दिया, और किसको बधाई दिया, मिनट्स, मिनट आफ्टर बाद मतलब कुछ मिनटों बाद, और कब, आफ्टर द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ग्रांटेड अप्रूवल, जब DCGI ने ग्रांटेड अप्रूवल, ग्रांटेड करने का मतलब प्रदान किया, अप्रूवल अनुमति, टू द वैक्सीन्स, किसको, वैक्सीन को अनुमति दे दिया अगेंस्ट कोविड-19, कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन था उसको उन्होंने अप्रूवल दे दिया, मतलब मंजूरी दे दिया। और ये वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर्ड, अब मैन्युफैक्चर्ड तो आप लोग जानते होंगे, ये कोई बताने की चीज नहीं है, जो बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई है, बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत में क्या है, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई,
मैन्युफैक्चर्ड किया गया और किसके द्वारा? भारत बायोटेक। और किसके द्वारा बनाई गई? भारत बायोटेक के द्वारा ये मेडिसिन बनाई गई है। तो पीएम ने इसको क्या कर दिया? अप्रूवल दे दिया। सॉरी, पीएम ने नहीं, डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया। तो इसी बात पर पीएम ने कंग्रेचुलेट किया, मतलब बधाई दिया लोगों को। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना कितना आसान होता है, बस आप लोग शुरू नहीं करते किसी चीज को, किसी चीज की बिगनिंग नहीं करते, बस दिमाग में रखते हैं कि हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो चीज कभी होती नहीं है। देखिए, मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया। अब आगे देखिए, कॉलिंग द डेवलपमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑन द रोड टू अ कोविड फ्री नेशन, मिस्टर मोदी सेड it was a decisive turning point to strengthen a spirited fight। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग पकड़ लेते हैं, सारी मीनिंग निकाल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। चलिए देखते हैं। कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब बताया, कहा। द डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को, विकास को। एंड एक्सेलरेशन, ये काफी अच्छा वर्ड है, लिख लीजिए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने एक्सीलरेटर वर्ड सुना होगा ना, जैसे गाड़ी में, बाइक में एक्सीलरेटर होता है। तो एक्सीलरेटर का काम क्या होता है? वो गति बढ़ाता है। तो एक्सीलरेशन का मतलब एक तरीके से स्पीड बढ़ाना, मतलब गति बढ़ाना, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्पीडी, मतलब जो चीज गति बढ़ाए, तो वो चीज क्या होती है? एक्सीलरेशन। काफी अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो कॉलिंग द डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को, इस विकास को पीएम ने आवाज दिया, ये कहा कि ये एन एक्सेलरेशन, ये गति बढ़ा रहा है, एक गति की तरफ बढ़ रहा है। ऑन द रोड, किस पर? रोड पर। और किस रोड पर? टू अ कोविड फ्री नेशन, मतलब कोविड फ्री नेशन के रोड पर ये एक तरीके से गति की तरह जा रहा। मतलब बहुत ही अच्छी चीज है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये एक एक्सेलरेशन है, एक स्पीड है, एक गति है। ऑन द रोड, रोड पर। और कौन सी रोड पर? टू अ कोविड फ्री नेशन, कोविड फ्री नेशन की रोड पर। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, इट वॉज अ डिसाइसिव, अभी इससे पहले आ चुका है, डिसाइसिव मतलब इंपॉर्टेंट, टर्निंग पॉइंट, बदलाव है। टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब आपको पता होगा, स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदान करना, मजबूती देना। और किसको मजबूती दिया है? स्पिरिटेड फाइट। तो यहां पर लिख लीजिए, स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है? तो स्पिरिटेड का मतलब होता है बोल्ड, बहुत ही साहसी, ठीक है। तो जो हम लोगों की फाइट है ना कोरोना वायरस के खिलाफ, वो बड़ी स्पिरिटेड है, बड़ी बोल्ड है। हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया, किसी ने सरेंडर नहीं किया, हम लोगों ने उससे लड़ा, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी हम लोग स्पिरिटेड थे, बोल्ड थे, साहसी थे, बहादुर थे। तो यहां पर पीएम ने क्या कहा? मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, इट वॉज अ डिसाइसिव, ये बहुत ही डिसाइसिव मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव है। टू स्ट्रेंथन, जो मजबूती देता है। और किसको मजबूती देता है? स्पिरिटेड फाइट, स्पिरिटेड का मतलब एक साहसी, फाइट मतलब लड़ाई। और किससे लड़ाई हो रही? कोरोना वायरस, कोविड-19 से हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। तो वो फाइट हमारी क्या? स्पिरिटेड। स्टेटिंग, मतलब स्टेटिंग का मतलब देखिए, सबसे पहले समझिए, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है और स्टेट का मतलब कहना भी होता है ना। जैसे आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे कथन ना, तो उसी शब्द से ये बना हुआ है स्टेट। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा द प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड, प्रधानमंत्री ने कहा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता, उनको यही पता होता है कि स्टेट का मतलब राज्य ही होता है, लेकिन एक मीनिंग और है, स्टेट का मतलब कहना। तो देखिए, स्टेटिंग का मतलब ये कहा गया दैट की द वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन आ रहा फिटिंग ट्रिब्यूट। फिटिंग का मतलब एकदम फिट, एकदम उपयुक्त, ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। और किसके लिए श्रद्धांजलि है? टू द कोरोना वॉरियर्स के लिए। और कोरोना वॉरियर्स का मतलब क्या होता है? वॉरियर का मतलब जिन्होंने, वॉरियर का मतलब फाइटर, जिन्होंने लड़ाई किया, ठीक है। कोरोना वॉरियर से जिन्होंने लड़ा, तो वॉरियर का मतलब क्या होता है? जिन्होंने लड़ाई किया। तो वॉरियर मीन्स फाइटर, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटर। आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा कॉमन सा वर्ड है वॉरियर, फाइटर मतलब लड़ाई करने वाला। और एक चीज और गौर करिएगा, कहीं पर भी अगर आपको ट्रिब्यूट मिले, ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि,
तो उसके साथ आपको प्रेपोजिशन हमेशा याद रखिएगा टू लेना ही पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटिंग, ये कहा गया दैट कि द वैक्सीन्स, ये जो वैक्सीन्स है, आर अ फिटिंग ट्रिब्यूट, मतलब ये एक उपयुक्त, एक अच्छा ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि है। और किसके लिए है? टू द कोरोना वॉरियर्स, कोरोना फाइटर के लिए क्या है? श्रद्धांजलि है, जिन्होंने कोरोना से लड़ाई किया। ठीक है, और लड़ाई करने में मतलब जिन्होंने लड़ाई किया, विक्ट्री पाई, उनके लिए क्या है? बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, इस स्टेटमेंट को किसने कहा है? हाँ, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ट्वीटेड हिज ग्रैटिट्यूड। तो हेल्थ मिनिस्टर, अगर आपको ना पता हो तो इसको लिख भी लीजिएगा। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन ने ट्वीट किया हिज ग्रैटिट्यूड। अब यहां पर समझिए ग्रैटिट्यूड क्या होता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता, मतलब एहसान, थैंकफुलनेस, राइट है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैटिट्यूड। तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको थैंकफुल, राइट। तो ये क्या है हमारा? ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब एक तरीके से कृतज्ञता ना, थैंकफुलनेस, राइट, एहसान। तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड के बाद देखिए ये सब चीजें कॉपी किया करिए आप लोग, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो ये होगा कि किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन चल रहा है। ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, तो यहां पर देखिए हर्षवर्धन ने ट्वीटेड किया हिज ग्रैटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता को। देखिए प्रेपोजिशन टू लगा है। टू ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, किसको? जितने भी हेल्थ केयर के प्रोफेशनल थे, जो उससे जुड़े हुए थे, स्वास्थ्य एक तरीके से जो प्रोफेशन में जुड़े हुए थे, उनके प्रति अपने ग्रैटिट्यूड को व्यक्त किया। और किसके प्रति? फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे। फ्रंट लाइन का मतलब जो सामने आकर वर्कर्स जो काम काज कर रहे थे, उनके प्रति। फॉर देयर एग्जाम्पलरी एफर्ट्स, किसके लिए? एग्जाम्पलरी, यहां पर वर्ड काफी अच्छा है, एग्जाम्पलरी। तो यहां पर लिख लीजिए एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पलरी का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब एक उदाहरण देने वाला, बेमिसाल। एग्जाम्पलरी मतलब जिसका लोग उदाहरण दें। तो इसको हम लोग या तो ऐसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पलरी का मतलब कमेंटेबल, प्रशंसनीय, कमेंटेबल, कमेंटेबल, काफी अच्छा वर्ड है ये, कमेंटेबल। एग्जाम्पलरी, COMMENDABLE, कमेंटेबल। एग्जाम्पलरी मतलब जिसका लोग एग्जाम्पल दे, मतलब एक उदाहरण देने लायक, मतलब प्रशंसनीय भी आप कह सकते हैं। तो हर्षवर्धन ने देखिए किसको? इसको अपने ग्रैटिट्यूड दिखाया। हर्षवर्धन ने ट्वीट किया हिज ग्रैटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता, किसके प्रति? टू ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के प्रति। फ्रंट लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन समझते हैं ना, जो आगे आगे काम कर रहे थे, फ्रंट पर जो वर्कर्स थे उनके प्रति। और किस लिए? फॉर देयर एग्जाम्पलरी एफर्ट्स, उनके प्रशंसनीय प्रयासों के लिए उनके प्रति कृतज्ञता दिखाई। और कब? ड्यूरिंग दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले ना हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनप्रेसिडेंटेड। इसको लिख लीजिए आप लोग, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व। देखिए यही सारी मीनिंग क्या होती है आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करती है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले ना हुआ हो। और बिल्कुल सही बात है, ये कोरोना वायरस ये पहली बार ऐसा आया कि पूरी तरीके से लोगों की लाइफ क्या हो गई? कोलैप्स हो गई ना। तो उन्होंने किसके इसके प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया? हेल्थ केयर प्रोफेशनल के प्रति, फ्रंट लाइन वर्कर्स के प्रति, फॉर देयर एग्जाम्पलरी, अपने प्रशंसनीय एफर्ट्स के लिए, ड्यूरिंग दरमियान दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब इस अभूतपूर्व समय के दरमियान। कंग्रेचुलेशंस, बधाइयां। और हमेशा याद रखिएगा, एक चीज गौर करिएगा, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला जाता है। अगर मान लो अगर आपको एग्जामिनेशन में ये आ गया कंग्रेचुलेशन, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कंग्रेचुलेशंस बोला जाता है। और इसी को शॉर्ट में लोग कॉन्ग्रेट्स भी बोल देते हैं।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कंग्रेचुलेशन जब नाउन के रूप में आता है तो उसमें एस जरूर लगा रहेगा। ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करती है। कंग्रेचुलेशंस, राइट, कंग्रेचुलेशंस, ये सारी चीजें दिमाग में रखिएगा। तो आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाँ कंग्रेचुलेशंस, बधाइयां टू ऑल द साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिकों को, और किसको, एंड रिसर्चर्स, और जो रिसर्च किया उनको सभी को बधाई। किस लिए, फॉर देयर अनटायरिंग एफर्ट्स, अपने अनटायरिंग एफर्ट्स के लिए। टायर मीन्स थकना, और अनटायरिंग का मतलब जो कभी ना थके। अनटायरिंग, देखिए कितनी अच्छी मीनिंग है, अनटायरिंग। अनटायरिंग का मतलब अथक, अथक प्रयास, आदमी नहीं बोलता अथक प्रयास, जो कभी थके ना। तो अनटायरिंग का मतलब नेवर गेट्स टायर्ड, जो कभी थके ना, तो वो क्या होता है, अनटायरिंग, अथक ना, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, अथक। तो उन्होंने किसको किसको कंग्रेचुलेशंस मिली, कंग्रेचुलेशन, बधाइयां टू ऑल, उन सभी साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स, जिन्होंने रिसर्च किया, फॉर देयर अनटायरिंग एफर्ट्स, अपने अथक प्रयासों के लिए। फुल स्टॉप आ गया। इट्स नाउ टाइम, देखिए इट्स लिखा हुआ है ना, तो अब समझ में आ गया होगा इट्स का मतलब इट इज, और इसी को शॉर्ट में क्या बोला गया है, इट्स बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इट्स नाउ टाइम, अब ये समय है, टू रीप, अच्छा रीप का मतलब काटना, बेनिफिट्स, फायदा, ऑफ द रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही हैफ्टी, मजबूत। पहले लिख लीजिए, रोबस्ट का मतलब रोबोट की तरह, तो रोबस्ट का मतलब क्या होता है, हैफ्टी। हैफ्टी का मतलब होता है बहुत ही मजबूत, बहुत ही ज्यादा। तो रोबस्ट, राइट, रोबोट की तरह। तो रोबस्ट का मतलब बहुत ही हैफ्टी, बहुत मजबूत या बहुत ज्यादा। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला, इट्स नाउ टाइम, अब ये समय है, टू रीप, काटने का, द बेनिफिट्स, फायदा, ऑफ द रोबस्ट सप्लाई, मतलब जो हमारे पास रोबस्ट सप्लाई है, पूर्ति है, और किसकी पूर्ति है, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे मूलभूत ढांचा, जैसे हमारे पास मतलब मेडिसिन है और भी इक्विपमेंट है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रा। आप लोगों ने शॉर्ट में सुना होगा इंफ्रा, और उसका फुल फॉर्म क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या कहा है, इट्स नाउ टाइम, अब ये समय है, टू रीप द बेनिफिट्स, फायदा काटने का या लाभ उठाने का, ऑफ द रोबस्ट, एक मजबूत सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पास सप्लाई की चेन का इंफ्रा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा है, उसका लाभ उठाने का टाइम आ गया है। और आगे क्या लिखा हुआ है समझिए, आगे क्या कह रहा है, देखिए यहां पर समझिए क्या लिखा हुआ है। देखिए ये सब चीजें आप समझ लीजिए। यहां पर क्या है, वी हैव, वी हैव, राइट, वी हैव, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वी हैव। ठीक है, वी हैव, और इसको हम क्या बोलेंगे, वी हैव, वी हैव। और यहां पर क्या, वी हैव। तो यहां पर क्या बोल रहा है, वी हैव पुट इन प्लेस, हम लोगों ने पुट रखा, इन प्लेस जगह पर, मतलब पुट इन प्लेस का मतलब हम लोगों ने सही जगह पर रख दिया, फॉर क्विक एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैक्सीन, जो वैक्सीन है उसका क्विक, जल्दी से, एंड इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब इक्वल, आपको आइडिया मिल ही गया होगा, इक्विटेबल किससे बना है, इक्वल से बना है। तो इक्विटेबल का मतलब इक्वल, बराबर। ठीक है, तो यहां पर ये बड़ी खुशी की बात है कि मेडिसिन का बंटवारा जो है होगा ना, वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ के पास जाएगा कुछ के पास नहीं जाएगा। जो वैक्सीन आई है, तो उन्होंने क्या बोला है, वी हैव पुट, हम लोगों ने रखा, इन प्लेस, बिल्कुल प्लेस में, फॉर क्विक, तेज, एंड इक्विटेबल, और एक बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो बांटा जाएगा, और क्या बांटा जाएगा, ऑफ द वैक्सीन। तो वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत तेजी से और इक्विटेबल होगा, बराबर होगा। और उसके आगे देखो उन्होंने क्या कहा, अर्ज, अर्ज करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बिसीज करना, और बिसीज का मतलब होता है विनती करना, BESEECH, ये सारी मीनिंग लिख लीजिएगा आप लोग, बिसीज, BESEECH, बिसीज। तो बिसीज करने का मतलब रिक्वेस्ट। देखिए अर्ज, उन्होंने प्रार्थना किया है, ऑल सिटीजन, सारे नागरिकों से, टू इंट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब भरोसा, इंटरेस्ट करने का मतलब भरोसा दिखाने का, और किस पर भरोसा दिखाने का, इंटरेस्ट, द स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स फॉलोड फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी, एफिकेसी एंड
इमोजेनिसिटी, ही सेड। पहले मीनिंग देख लेते हैं क्योंकि कई मीनिंग आ गई, आपको परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिंजेंट। लिख लीजिए पहले STRINGENT, स्ट्रिंजेंट। और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट। ये मीनिंग आप पहले लिख लीजिए, स्ट्रिक्ट, कठोर। और ये वर्ड जो है ना स्ट्रिंजेंट, ये लॉ के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंजेंट लॉ, स्ट्रिंजेंट डिसिप्लिन, हमेशा कानून के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंजेंट, कठोर। फिर उसके बाद मीनिंग देखते हैं, इंट्रस्ट करना। इंट्रस्ट करने का मतलब ट्रस्ट, एक तरीके से भरोसा दिलाना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीके से इंट्रस्ट कर देना, सौंप देना भी होता है। इंट्रस्ट कर रहा हूं मैं, मतलब मैं तुम पर विश्वास दिखाकर ट्रस्ट कर रहा हूं। इंट्रस्ट का मतलब एक तरीके से सौंपना, हैंड ओवर। स्ट्रिंजेंट तो पता। प्रोटोकॉल्स भी आप लोगों ने सुना होगा। प्रोटोकॉल्स का मतलब नियम कानून। हम लोग प्रोटोकॉल से बंधे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल से बंधे हैं, डिफेंस मिनिस्टर प्रोटोकॉल। तो कुछ नियम कानून कुछ का है, उसी के अंदर जो चीज़ें होती है दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो नियम कानून आप लिख सकते हैं। इंश्योरिंग, चलिए इंश्योर आपको मैं लिखा रहा हूं। तो इंश्योर, देखिए इंश्योर पर 3-4 मीनिंग है, इसको लिख लीजिए आप लोग। एक वर्ड है इंश्योर, इसका मतलब बीमा करना। इंश्योर, जैसे आदमी बोलता है माई कार इज इंश्योर्ड, मेरी कार का बीमा है। इंश्योर, इसी से इंश्योरेंस बना है। और एक वर्ड बना है इंश्योर। तो इंश्योर करने का मतलब सुनिश्चित करना, श्योर करना। हिंदी में लिखते चलिए, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित कर देना, मेक श्योर, सुनिश्चित करना। और एक वर्ड है आपका एश्योर। और एश्योर का मतलब क्या होता है, आश्वासन दिलाना। ये सारे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंश्योर, बीमा करना, इंश्योर, सुनिश्चित करना, और एश्योर, इसका मतलब आश्वासन दिलाना। ठीक है, तो यहां पर कौन सा वर्ड लगा है, इंश्योर। तो इंश्योर करने का मतलब एक तरीके से विश्वास दिलाना, इंश्योर। सेफ्टी, एफिकेसी, काफ़ी अच्छा वर्ड है एफिकेसी। पहले आप लोग लिखिए, इसको मैं हटा रहा हूं। एफिकेसी, आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि जो वैक्सीन है उसकी कितनी एफिकेसी है। तो एफिकेसी का मतलब जैसे कोई वैक्सीन आई मार्केट में, वो कितनी प्रभावशाली है। तो एफिकेसी का मतलब उसका इफेक्ट, ठीक है, उसका प्रभाव। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते इफेक्ट, एफिकेसी। ठीक है, तो उसका प्रभाव जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एफिकेसी। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है, अपोजिशन ये बोल रही है कि ये मेडिसिन जो आई है, जो वैक्सीन आई है, बहुत मतलब इफेक्टिव नहीं है, मतलब इसके अंदर एफिकेसी नहीं है, मतलब एक प्रभाव नहीं है। फिर उसके बाद इमोजेनिसिटी। इमोजेनिसिटी मतलब इम्यूनिटी, मतलब जो उसकी लड़ने की बीमारी की, जो किसी बीमारी से जो फाइट करने की ताकत होता है उसको इम्यून बोलते हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा कि आपका इम्यून सिस्टम, तो इम्यून का मतलब जो डिजीज से लड़ता है, बीमारियों से जो चीज़ लड़ता है वो इम्यून होता है। तो उसी को बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब बीमारी से लड़ना। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था वैक्सीन तक। अर्ज, उन्होंने प्रार्थना किया ऑल सिटीजन, सारे नागरिकों से, टू इंटरेस्ट द, कि इंटरेस्ट करें, मतलब एक तरीके से वो विश्वास दिलाएं, भरोसा करें। ठीक है, और किस पर, द स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स, मतलब एक कठोर प्रोटोकॉल्स को एक तरीके से फॉलो करें। ठीक है, फॉलोड, जो फॉलोड होगा चलेगा। फॉर इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने के लिए, सेफ्टी, सुरक्षा, एफिकेसी, प्रभाव, एंड इम्यूनोजेनिसिटी, और किसको, इम्यूनोजेनिसिटी को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। ही सेड, ही का मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कहा। अब आगे देखते हैं हम लोग, किधर से आएगा भाई, ये तो हो ही गया। चलिए अब यहां पर हम लोग का यही है ना, ठीक। अब आगे देखिए क्या लिखा है, कॉलिंग द अप्रूवल, उन्होंने इस अप्रूवल को, इस सहमति को बताया, ऑफ कोवैक्सीन। देखिए पहली मेडिसिन आई है, कॉलिंग द अप्रूवल, उन्होंने इस अप्रूवल को कहा, इस जो परमिशन दी गई उसको कहा है ऑफ कोवैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़। ये कोवैक्सीन आपकी किस लिए है, इमरजेंसी यूज़ के लिए है। ठीक है, अ जायंट लीप, ये बहुत ही बड़ा, जायंट का मतलब दाना होता है वैसे, और यहाँ पर जायंट का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा बिग, और लीप का मतलब क्या होता है, छलांग।
छलांग का मतलब होता है एक प्रोग्रेस, एक उन्नति होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप बोलते हैं। ठीक है, तो जायंट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, और लीप का मतलब छलांग। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉलिंग उन्होंने कहा द अप्रूवल, इस अनुमति को जो अप्रूवल दिया है ऑफ कोवैक्सीन, कोवैक्सीन की अप्रूवल को उन्होंने कहा फॉर इमरजेंसी यूज, कि ये इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल होगी। अ जायंट लीप, ये बहुत बड़ी उन्नति है। फॉर इनोवेशन एंड नोवेल प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत बायोटेक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा इल्ला सेड। तो देखिए पूरा समझिए, कृष्णा इल्ला नाम याद रखिएगा, थोड़ा अजीब नाम है, पहले मीनिंग समझिए। इनोवेशन, अभी आप लोगों ने शुरू में एक वर्ड देखा था इनोवेटर, उसी सबसे बना हुआ है इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, एक नवीनीकरण, मतलब नई नई चीजें लॉन्च करना। तो इसको हिंदी में लिख लीजिए, इनोवेशन, नवीनीकरण। यहां पर समझिए, एक वर्ड समझिए, देखिए NOVEL, देखिए गौर करिए, NOVEL। अगर हम इसको नॉवेल पढ़ेंगे, नॉवेल का मतलब क्या होता है, उपन्यास, क्या होता है, उपन्यास। और अगर कोई इसको नोवेल पढ़ेगा, नोवेल, 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 अगर नोवेल अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अनोखा, मतलब अपने में अद्वितीय, मतलब जिसके बराबर कोई ना हो। तो यहां पर देखिए ये सब वर्ड्स आपको जानना चाहिए। जैसे मान लिया जाए एक वर्ड है MINUTE, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिनट। जब हम लोग मिनट पढ़ेंगे तो इसका मतलब टाइम, और जब हम लोग इसको माइन्यूट पढ़ेंगे तो इसका मतलब बारीक। उसी तरीके से नॉवेल, उपन्यास, और नोवेल, नोवेल उसका मतलब अनोखा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए क्या मतलब है, नोवेल प्रोडक्ट। अब यहां पर हम तो नोवेल प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे ना, उपन्यास प्रोडक्ट थोड़ी होगा, नोवेल प्रोडक्ट है, मतलब बड़ा अनोखा प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भारत में जो डेवलपमेंट किया। भारत बायोटेक चेयरमैन, भारत के बायोटेक के जो चेयरमैन हैं, ये भारत बायोटेक ये नेम है। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कृष्णा इल्ला सेठ, कृष्णा इल्ला ने कहा, क्या कहा पहले इसको समझ लीजिए। कॉलिंग द अप्रूवल, इस अप्रूवल को उन्होंने बताया ऑफ कोवैक्सीन, कोवैक्सीन के अप्रूवल को जो मंजूरी दे दी गई है फॉर इमरजेंसी यूज, इमरजेंसी यूज के लिए, प्रयोग के लिए, उसको उन्होंने क्या नाम दिया कि यह जायंट लीप है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। फॉर इनोवेशन, नवीनीकरण के लिए, एंड नोवेल प्रोडक्ट, और अनोखे प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो विकास हुआ इन इंडिया, भारत में, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत बायोटेक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा इल्ला सेठ, इन्होंने क्या कहा समझिए, इट इज अ प्राउड मोमेंट, मतलब कृष्णा इल्ला ने कहा, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है फॉर द नेशन। यहां पर देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, द नेशन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये प्राउड मोमेंट है, बड़े गर्व का मोमेंट है, क्षण है या पल है, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, एंड अ ग्रेट माइलस्टोन। अब यहां पर देखिए आपको एक मीनिंग मिल गई, माइलस्टोन। तो माइलस्टोन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इवेंट, एक महत्वपूर्ण घटना। तो माइलस्टोन का मतलब आप लोगों ने हिंदी में भी सुना होगा, मील का पत्थर। तो माइलस्टोन का मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट, मतलब एक महत्वपूर्ण घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, माइलस्टोन। ये सब मीनिंग लिखते चलिएगा, माइलस्टोन। देखिए आज कितनी मीनिंग आपको मैंने निकाला। तो उन्होंने क्या बोला कि ये प्राउड मोमेंट है नेशन के लिए, अ ग्रेट माइलस्टोन, एक बहुत बड़ी घटना है इन इंडिया साइंटिफिक कैपेबिलिटी, भारत के वैज्ञानिक कैपेबिलिटी में, मतलब क्षमता में बहुत बड़ी घटना है, मतलब एक बहुत बड़ी चीज है इंडिया के साइंटिफिक कैपेबिलिटी के लिए, उसकी क्षमता के लिए। और अ किक स्टार्ट, किक स्टार्ट तो आप लोग करते होंगे ना, बाइक को मारते हैं किक और स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये किक स्टार्ट है। और किसके लिए किक स्टार्ट है, टू द इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया, भारत में जो इनोवेशन है, नवीनीकरण का जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है इन इंडिया, उसके लिए किक स्टार्ट है, मतलब इस चीज को शुरू करेगा। और इकोसिस्टम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इकोसिस्टम हमारा जो एनवायरमेंट होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, इकोसिस्टम है। और इनोवेशन का मतलब नवीनीकरण। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन जो बनाई है, बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट है
और ग्रेट माइलस्टोन है, बहुत बड़ा ये मील का पत्थर है, बहुत बड़ी घटना है इन इंडिया साइंटिफिक कैपेबिलिटी, भारत के वैज्ञानिक क्षमता में। और यही चीज किक स्टार्ट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और किसके लिए? टू द इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। भारत में जो इनोवेशन है, जो नवीनीकरण है, जो नई नई चीजें इंक्लूड की जा रही इकोसिस्टम में, वो उसके लिए किक स्टार्ट है, मतलब उस चीज को शुरू करेगा। शी सेड, ये कृष्णा इल्ला के लिए आया है। शी सेड, उन्होंने कहा वाइल दिस वैक्सीन, ये वैक्सीन जो है एड्रेस्ड एन अनमेट मेडिकल नीड, ये वैक्सीन जो है इसने एड्रेस्ड किया, मतलब संबोधित किया एन अनमेट, अनमेट का मतलब जिससे मुलाकात ना हो, मेडिकल नीड मतलब मेडिकल की जरूरत जो अभी हमारी अनमेट है, अनमेट का मतलब जो अभी हमें मिली नहीं, उसकी तरफ इसने एड्रेस किया है, संबोधित किया है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इस महामारी के दरमियान। आर गोल, हमारा लक्ष्य इज है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराना ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस का मतलब वैश्विकरण, एक्सेस का मतलब पहुंच। देखिए एक चीज समझिए, यहां पर जैसे वर्ड है एक्सेस, तो एक्सेस का मतलब पहुंच होता है और इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता है। एक्सेस मीन्स पहुंच। और एक वर्ड होता है एक्सेस, EXCESS, एक्सेस का मतलब अधिक होता है, एक्सेस, राइट है ना। और एक्सेस का मतलब पहुंच, और एक्सेस के बाद ऑलवेज रिमेंबर प्रेपोजिशन टू लगेगा। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि आवर गोल, हमारा लक्ष्य इज है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराना ग्लोबल एक्सेस, मतलब ग्लोबल पहुंच उपलब्ध कराना, वैश्विकरण पर पहुंच उपलब्ध कराना है, टू पॉपुलेशन, जनसंख्या को, दैट नीड इट, जिसको इसकी जरूरत है, द मोस्ट, सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, वो इस वैक्सीन को सभी को उपलब्ध कराना है जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर हो गया? और गोल, हमारा लक्ष्य इज है टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराना ग्लोबल एक्सेस, ग्लोबल का मतलब वर्ल्डली पहुंच उपलब्ध कराना है, टू पॉपुलेशन, जनसंख्या को, मतलब पूरी जनसंख्या को देना है, दैट नीड इट द मोस्ट, जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक चीज गौर करिएगा, कहीं पर भी अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलती है, मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, राइट, तो वहां पर द मोस्ट हमारा क्या है, दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री, तो द जरूर लगाइएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, कोवैक्सीन, यही मेडिसिन, यही वैक्सीन है। कोवैक्सीन हैज जनरेटेड, कोवैक्सीन ने जनरेट किया है, पैदा किया है, एक्सीलेंट सेफ्टी डाटा, जो एक्सीलेंट बहुत ही अच्छा, शानदार, सेफ्टी डेटा भी पढ़ सकते, डाटा भी पढ़ सकते, दोनों आवाजें सही हैं। तो कोवैक्सीन ने है जनरेटेड, उत्पन्न किया है, एक्सीलेंट बहुत ही शानदार, सेफ्टी डाटा, सुरक्षा का डाटा, विथ रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस, और इसका रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब बहुत मजबूत, इम्यून रिस्पॉन्सेस है इसका, टू मल्टीपल वायरल प्रोटीन्स। अब थोड़ा सा इस पर एक मीनिंग समझ लें तभी ये आएगा, क्योंकि बीच बीच में मीनिंग फंसा देती है। रोबस्ट का मतलब तो समझ रहे हैं, इससे पहले भी आ गया, बहुत बड़ा, हेफ्टी, मजबूत, ज्यादा। और इम्यून का मतलब क्या होता है, देखिए इम्यून का मतलब होता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम, जैसे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है जो बीमारियों से लड़ती है, तो इम्यून, अगर आपकी बॉडी इम्यून है तो इसका मतलब वो बीमारियों से लड़ेगी। तो इम्यून का मतलब होता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम, सुरक्षित। प्रोटेक्टेड फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कोई चीज सुरक्षित होना, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्यून। इम्यून का मतलब सुरक्षित। तो देखिए यहां पर क्या है, तो मतलब उन्होंने कहा कि ये कोवैक्सीन ने है जनरेटेड, उत्पन्न किया, एक्सीलेंट, शानदार सेफ्टी डेटा, विथ रोबस्ट, साथ में इसका रोबस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत, इम्यून रिस्पॉन्सेस, इसका इम्यून, बीमारियों से लड़ने का जो रिस्पॉन्सेस है बहुत ही अच्छा है। और किसके प्रति, टू मल्टीपल वायरल प्रोटीन्स, जो मल्टीपल मीन्स अनेक वायरल प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में, उससे ये लड़ेगा, दैट परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब जो चलते रहते हैं, तो परसिस्ट वर्ड भी लिख लीजिए। परसिस्ट का मतलब होता है जो चीज कंटिन्यू रहती है, जो चीज चलती रहती है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं परसिस्ट, ठीक है। अब ये सारे वर्ड मेडिकल के हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, लेकिन बस आप इतना समझिएगा कि कोवैक्सीन ने है जनरेटेड, उत्पन्न किया, एक्सीलेंट, शानदार, सेफ्टी डेटा, विथ रोबस्ट, इसका बहुत ही मजबूत इम्यून रिस्पॉन्सेज है, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्सेज है। और किसके लिए,
टू मल्टीपल वायरल प्रोटीन्स, कई जो वायरल प्रोटीन्स होते हैं उसके प्रति, दैट परसिस्ट, जो कंटिन्यू रहते हैं उसके प्रति इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। तो पूरा मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ये कोवैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है। रोल आउट इन कमिंग वीक्स, अब यहां पर समझिए रोल आउट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लें। यहां पर देखिए रोल आउट, ठीक है। अब यहां पर देखिए रोल आउट होता क्या है। जैसे रोल आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑफिशियली जब अनाउंस की जाती है, जैसे कोई दवा है या कोई प्रोडक्ट है, जब वो मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होता है, मतलब एक सरकारी रूप से या एक ऑफिशियली, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एक कोई नियम कानून रोल आउट हुआ, तो रोल आउट मतलब समझ रहे ना, कोई चीज़ को रोल आउट फैला देना, तो ऑफिशियली लॉन्च करना एक तरीके से। क्या होता है इसका मतलब, ऑफिशियली कोई चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं आप, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रोल आउट, ठीक है। तो रोल आउट करने का मतलब कोई चीज़ को मार्केट में लाना। तो यहाँ पर देखिए रोल आउट, ये वैक्सीन रोल आउट होगी, मार्केट में आएगी इन कमिंग वीक्स, आने वाले हफ्ते में, बड़ी खुशी की बात है। रिस्पॉन्डिंग, जवाब देते हुए टू द DCGI, ये समझ में आ गया ना, इससे पहले आ चुका है। DCGI को रिस्पॉन्ड करते हुए, DCGI के डिसीजन, निर्णय को रिस्पॉन्ड, जवाब देते हुए SII CEO, SII के जो CEO हैं आधार पूनावाला ने ट्वीटेड, ये ट्वीट करके कहा है, ऑल द रिस्क, सारा खतरा, SII टुक, SSI ने कहा। यहां पर इसका SSI का मतलब समझते हैं ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यही है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। और DCGI तो आप जान ही गए होंगे, इससे पहले आ ही चुका है उसका शॉर्ट फॉर्म, मैं भी इस समय भूल चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर SSI के जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं, ठीक है, आधार पूनावाला ने, और CEO समझते हैं ना आप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको हम लोग CEO बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि वो इस कंपनी का CEO है जो सब पूरा हैंडल करता है। तो आधार पूनावाला ने ट्वीटेड, ये ट्वीट करके कहा है कि ऑल द रिस्क, सारा खतरा, SII टुक, जो SSI ने लिया, विथ स्टॉक पाइलिंग, स्टॉक पाइलिंग करने का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करने में, द वैक्सीन को, हैव फाइनली पेड ऑफ, ये अंत में पेड ऑफ किया है। पेड ऑफ मीनिंग लिख लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है, पे ऑफ, पे ऑफ, और इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेड ऑफ, और पे ऑफ का मतलब सफल हो जाना, सक्सीड, काफी अच्छा वर्ड है, पे ऑफ, सक्सीड, और इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेड ऑफ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब सक्सीड। तो उन्होंने बात क्या कही है कि ऑल द रिस्क, सारा खतरा, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टुक, जो लिया है, विद स्टॉक पाइलिंग द वैक्सीन को स्टॉक पाइलिंग करने में, इकट्ठा करने में, हैव फाइनली पेड ऑफ, ये अंत में क्या हो गया, पेड ऑफ हो गया, मतलब सफल हो गया। कहने का मतलब सारी प्लानिंग इज सक्सेसफुल, अब बस वो मार्केट में रोल आउट होगा, बहुत जल्दी वो मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो कोरोना का जो डर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक वैक्सीन और है कोविशील्ड, एक वैक्सीन और है कोविशील्ड, इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन इज अप्रूव्ड, ये अप्रूव्ड हो चुकी है। अप्रूव्ड का मतलब इसकी मंजूरी मिल चुकी है, सेफ, सुरक्षित है, इफेक्टिव, प्रभावशाली है, एंड रेडी, तैयार है टू रोल आउट, वो रोल आउट होने के लिए, लॉन्च होने के लिए, कहां पर, इन द कमिंग वीक्स, आने वाले सप्ताह में। बड़ी खुशी की बात है। कौन सी वैक्सीन है, कहां गया वैक्सीन आपकी, क्या, कोविशील्ड। पूनम क्षेत्रपाल जो है सिंह, पूनम क्षेत्रपाल सिंह, रीजनल डायरेक्टर, जो क्षेत्रीय डायरेक्टर हैं WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, कहाँ के डायरेक्टर हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, इन स्टेटमेंट, अपने कथन में, सेड, ये बात कही है, WHO वेलकम्ड, कि WHO स्वागत करता है, द फर्स्ट इमरजेंसी यूज, पहला इमरजेंसी जो यूज है, प्रयोग, ऑथराइजेशन, अधिकार का, गिवन, जो दिया गया है, कोविड-19 वैक्सीन,
जो कोविड-19 के वैक्सीन को ऑथराइजेशन दिया गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। कहाँ पर दिया गया है? साउथ ईस्ट एशिया रीजन में दिया गया है, मतलब हमारे इंडिया में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। तो फिर से एक बार देख लीजिए इस चीज़ को। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? पूनम खेत्रपाल सिंह ने रीजनल डायरेक्टर हैं WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, इन स्टेटमेंट अपने कथन में शेड ये बात कही है WHO वेलकम्ड द फर्स्ट इमरजेंसी यूज। WHO ने वेलकम्ड किया है फर्स्ट इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब जो अधिकार दिया गया है गिवन टू कोविड-19 वैक्सीन को दिया गया है इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। इसको क्या दिया गया है? एक तरीके से परमिशन दे दी गई है, तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं मामला और क्या है। लास्ट मामला है, देखिए समझिए। दिस डिसीजन, ये निर्णय टेकन लिया गया टुडे आज बाय इंडिया, भारत के द्वारा, विल हेल्प, ये मदद करेगा इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ाने में, एंड स्ट्रेंथन, मजबूती देने में, द फाइट, लड़ाई को, अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ जो लड़ाई है इन द रीजन, क्षेत्र में, शी सेड, वही पूनम वाला ने इस बात को कहा कि मतलब इससे हमें मजबूती मिलेगी ना। दिस डिसीजन, ये निर्णय टेकन टुडे, जो आज लिया गया बाय इंडिया, भारत के द्वारा, टेकन टुडे, देखिए यहां पर टुडे जुड़ा नहीं है, जुड़ना चाहिए। दिस डिसीजन टेकन टुडे बाय इंडिया विल हेल्प इंटेंसिफाई का मतलब इसकी तीव्रता को बढ़ाएगा, एंड स्ट्रेंथन, मजबूती देगा, द फाइट, लड़ाई को, अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ इन द रीजन, क्षेत्र में, शी सेड, उसने कहा। वैक्सीनेशन आप लोग जानते हैं, वैक्सीन लगाना, विल बिगिन सून, बहुत जल्दी शुरू होगा। चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी कि चले मार्केट में तो आ गई। तो वैक्सीनेशन विल बिगिन सून, बहुत जल्दी शुरू होगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इसको ऐसे ही समझ लीजिए, कोई हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। वैसे प्रिंसिपल का मतलब प्रमुख, साइंटिफिक एडवाइजर, वैज्ञानिक सलाहकार, के विजय राघवन सेड, इन्होंने कहा, दिस इज द रिजल्ट, ये परिणाम है, ऑफ फोकस्ड वर्क। फोकस्ड का मतलब एक केंद्रित काम का, और किसके केंद्रित काम का? बाय साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा, कि वैज्ञानिकों ने फोकस्ड होकर काम किया, उसी का रिजल्ट है। नेशनल लैबोरेटरीज, और किसका? हमारे नेशनल लैबोरेटरीज का ये परिणाम है। गवर्नमेंट, सरकार की एजेंसीज, जो सरकार की अलग अलग एजेंसियां लगी हैं, उनका ये परिणाम है। रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, उनका परिणाम है। हेल्थ केयर वर्कर्स, और हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका ये परिणाम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण, ऑल ऑफ पीपल, हमारे सभी लोग, हु हैव वेटेड, जिन्होंने इंतजार किया है, पेशेंटली, बड़े धैर्य के साथ, वैक्सीन का जिन्होंने इंतजार किया, मतलब कहने का मतलब कि इन सभी का ये परिणाम है कि हमारी वैक्सीन तैयार हो गई है। ही सेड, इन्होंने कहा, फुल वैक्सीनेशन मेजर्स, पूरा वैक्सीनेशन का जो पैमाना है, मेजर्स, जो पैमाना, जो नियम कानून है, वह इन प्लेस, ये बिल्कुल तैयार है, ठीक है, एकदम प्लेस पर है, इन द कंट्री, हमारे देश में बहुत जल्दी ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई, ठीक है, क्योंकि शुरू में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया, लास्ट में कोई बात नहीं, जल्दबाजी, आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा ना कि मामला क्या है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग रीडिंग करते रहेंगे ना न्यूज़पेपर की, तो डेफिनेटली आपका वर्ड बहुत स्ट्रांग होता रहेगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इसी तरीके से हम लोग वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.